ए पीछे भर गया फॉर्म ना। फॉर्म भरना तो आप चलिए। अच्छा बाद में बात करते हैं। देखिए सवाल वैसे तो कठिन लग रहा, लेकिन जब आपको बता देंगे तो कठिन नहीं लगेगा। ठीक, इसको जोड़िए, कितना आएगा? 26। इसको जोड़िए, 26 आया। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, 38। अब इसको जोड़िए। अरे यार कितना जोड़ना है? 25। अब हुआ आसान? हुआ? अब ये दोबारा आएगा तब तो लगा लोगे। लगन अगर एक बार नहीं लगा पाएगा तो लगा नहीं पाओगे। आपकी जो ये मैथ्स आएगी ये एसएससी से भी कठिन है, लेकिन अगर आप लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वरना तो हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। ए बच्चा, हाँ यहाँ आओ। ऐसा करो ही मत कि शर्मिंदा होना पड़े। देखिए कोई भी परीक्षा या कोई भी कभी आप कोई चीज डाउनलोड किए हो, कोई मोबाइल से कोई चीज किए हो, तो जब डाउनलोडिंग स्टार्ट करते हो तो दिखाता है 2 घंटा लगेगा, है ना? 3 घंटा लगेगा, 4 घंटे, कभी कभी तो 24 घंटे, 48 घंटे। लेकिन जब धीरे धीरे डाउनलोडिंग होने लगती है तो समय घटने लगता है ना। घटते 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 जो 2 घंटा दिखाया था 4-5 मिनट में डाउनलोड हो गया। लेकिन दिखाता क्या है? 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे, 7 घंटे। इसी तरह अपलोडिंग में भी दिखाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आदमी 4-5 घंटे देखता है तो उसका मुंह बन जाता है, अरे यार इतना कहाँ समय हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब शुरू होता है तो धड़ धड़ नेट इंट स्पीड पकड़ता है और अच्छे से हो जाता है। उसी तरह हमारी पढ़ाई, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जब लगता है अरे यार कैसे होगा यार, लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ते जैसे आपके 10 चैप्टर खत्म हो गए, पता चला? नहीं पता चला। कुछ दिन बाद किताब भी खत्म हो जाएगी, नहीं पता चलेगा। रिवीजन भी कर डालोगे तब भी नहीं पता चलेगा। और धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम पास आएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आसानी से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो किसी चीज़ का ये ना सोचो कि हमें हिमालय पे चढ़ना है, एवरेस्ट पे, अरे कैसे चढ़ेंगे चढ़ने के लिए, ठीक है। 4 बार 5 बार सोचिए, समय दीजिए। जब आपका लगे कि ऐसा है नहीं ही होगा हमसे, तब जाके आंसर शीट से समझिए, ठीक है। अभी जब हम सवाल को लगा रहे थे, देख रहे थे, अभी क्या कहे हमने शुरू किया है, पहले आते थे किताब उठाया और यहाँ चले आए, लेकिन अभी हम थोड़ा होमवर्क करके आते हैं, मतलब सवाल को देख के आते हैं, जिससे आपकी टाइमिंग बच जाती है। टीचर क्या करता है? आपका समय बचाता है। तो आप खुद करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, समझ नहीं पाओगे। टीचर क्या करता है? समझा रहता है, आपको जल्दी जल्दी बता देता है, तो आप समय बचा लेते। तो ये सवाल देखिए कठिन लग रहा है ना, लगा, लेकिन अभी आसान लगता है। कैसे? इनका गुणा करो, कितना आएगा? 18। ये 6 घटा ये वाला कितना होगा? इनका गुणा करो, और ये इधर वाला घटाओ, इनका गुणा करो, 32 में से ये वाला घटाओ, कितना आएगा? 24। कितना आया? 24। तो यही आपका हल आंसर है। हम क्या सवाल सही लगाया तो ही आपका होगा ना। हाँ तो फिर कायम को डरा रहे हैं? अरे नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं लगाओ, फर्जी डरा रहे हमको, कोई नहीं है। लिखत ही है तो लिखे, कोई मना नहीं किए, हमने लिखने वाला काम खुद ही कर दिया है। हमने कैमरा रख दिया है, लिखने का मतलब है घर पे लिखते रहना। देखिए अगर आपका जब एग्जाम पास आएगा, अगर मोबाइल होगा तो थोड़ा सा पैसे खर्चा करने, रात को मोबाइल चुप्पे से देख लेना। अब जब शुरू में नया मोबाइल आया था तो हमारे पास था नहीं, तो क्या करते थे, जब पापा सो जाते थे तो मोबाइल 10 बजे उठा लाते थे, उसके बाद रात भर हम लेते थे उसको फिर सुबह उठने सोने से पहले दे देते थे।
अब ये नहीं कह रहे हैं बाद में प्रसाद भी मिल सकता है किसी किसी को, खासकर पापा भले ही हमारे भैया तो पटक के मारेंगे कहेंगे सुबह से एमबी चल ही नहीं रहा है को, तो परेशान होके कह रहे सब डाटा को खा ली। तो तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल आसान है, करके देखिए। तीसरा सवाल आसान है और चौथा सवाल तो हमको खुद समझ में नहीं आया तो हमने उसको किया नहीं। तीसरा सवाल देखिए आप कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल हमको न देखो, किताब में देखो। हो गया, हो गया। और करो के तो फिगर बना दे। 6 8 10 12 14 16 18 15, यहाँ बक्सा है जो बंद करना है, और यह है 21। बक्से आराम से बंद करते हैं। आओ मार्कर यार, मार्कर ला भाई कोई। सुमित कहाँ रख दिया है? सबसे आसान सवाल था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कठिन छूट जाए, आसान ना गलत हो गया। कितना है? चलो ठीक, ताली हो जाए भाई। चौथा सवाल हमने ट्राई किया लेकिन हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हमको ही समझ में नहीं आया तो हम नहीं चाहते आप लोग उसको ध्यान दो। अगर आप ध्यान देना है तो इसका आंसर याद कर लेना, ठीक। अब आते हैं पांचवे पे। पांचवा भी आसानी है, देखो। पांचवा सवाल, भैया मेरे जो लगा पाए, यहाँ बक्सा खाली। 20 19 22 30 22 26 और 38 बक्से बना दो। कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस सवाल में। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कड़बक 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 कड़बक। एक बार एक आदमी ने किताब लिखी, मतलब पुराने समय एक राजा था, कहीं किताब लिखी और बहुत बढ़िया, बहुत मोटी किताब लिखी, अति मोटी, इतने पन्ने पूछो मत। फिर राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। उसने महाभारत लिखा था। क्या लिखा था बताएं? उसने लिखा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके कुरुक्षेत्र की तरफ आगे बढ़े, कड़बक 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 कड़बक, पूरी इतनी मोटी किताब में कड़बक कड़बक लिखा। उसके बाद आखिर में उसने लिख दिया अब कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। इतना बड़ा पागल था वो। और भी चाहता तो भर देता काम पे किताब, जब कड़बक 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 कड़बक। चलिए आगे ये सवाल देखिए, आप ट्राई कर लिया। अब जरा इसको जोड़िएगा। देखिए ये आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसी तरह इसको जोड़िएगा तो ये जोड़िए। इससे कोई इस लाइन से मतलब ही नहीं सवाल में। ये जोड़िए आप, 18 20 कितना 38। यहाँ कितना होगा? 16 में कितना जोड़ना है कि 26 आए? 10। तो यहाँ उत्तर आएगा 10। देखिए 15 में 7 जोड़ा 22, 16 में 10 जोड़ा 26 और ये 18 में कितना जोड़ा 30।
20 सॉरी, तो आया कितना 38। ये आपका सवाल है। छठे सवाल पे आ जाते हैं। कोशिश करिए इन सवालों पहला देखिए, इसका सवाल आएगा जरूर, ठीक है। इसके सवाल आएंगे और गजब के आएंगे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिए, गजब गजब का सवाल आया इस तरीके का। छठा सवाल, पांचवा हो गया ना। छठा जो चाहे ट्राई मार सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से मंडे से एक काम करना है, जो एक्सरसाइज हम पढ़ाए रहेंगे वो आप घर से पढ़ के आएंगे, समझ रहे हो। आप लोग चाहो तो पेपर हम संडे को मंडे को कर सकते हैं। आज ही करें 6, 5 और 7। हाँ क्या करना, तो हमें स्कूटी धो दिए। चलिए सवाल है, दिखने में बहुत कठिन है, पर हर रीजनिंग में हर सवाल लगाने का एक तरीका है और एक मेथड है। और जो मेथड जान गया वो कहीं कर पाएगा, वरना खोपड़ी लड़ाते रहो, कपार जिसको कहते हैं, कपार लड़ाते रहिए। कोई बताएगा आंसर शीट देख के? चलिए अवंतिका बताएंगे, अवंतिका को मौका दे कि ना दे। सब हम सोचे अवंतिका ही पढ़ेंगे, कहा सबका पेपर कोई और भी पढ़ ले। चलिए अवंतिका बताना चाह रही, बुलाए कि नहीं बुलाए? ना बुलाए, देखो खुद ही कह रहे ना बुलाओ। चलिए सवाल देखिए। पांच का वर्ग 50, 25, 4, 4, 1, 5, 25, 5, 30। इसी तरह इसमें 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और एक फिर 16, 4 का वर्ग। कितना है? 4, 9 और 16, 29। इसी तरह इसमें बीच वाला लिखना है ना। 7 का वर्ग, 6 का वर्ग और जोड़िए 7 7 50, जोड़िए कितना है? 100 कितना है भाई? अगर कुछ समझ में ना आए तो 5, 6, 5, 11, 11, 9, 20। यानी कि इकाई में 0 वाला कौन सा है? 2। पूरा ही जोड़ना पड़ेगा भाई, जोड़ना मालूम है ना। ये जोड़ो कितना था? 20। हासिल आया 2, लिखिए 0। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 2 है कोई ऑप्शन? जोड़ देख लो, गलत तो नहीं लगाया आपने, सही है जोड़, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसमें ये ऑप्शन सही है। क्या बन रहा है? इतनी खुशबू आ रही है, नहीं जैसे पकौड़ी बन रही है। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानते हो ना सब लोग? देखिए, कोई भी किसी भी पतन का कारण ज्ञान इंद्रिय होती है आदमी के। कोई भी अगर शरीर आपका नष्ट होगा या कुछ भी आपके जीवन में जो हो रहा है, उसमें ज्ञान इंद्रिय का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जब आपकी शरीर में बीमारी पकड़ती है तो उसमें ज्ञान इंद्रिय बहुत बढ़िया, जैसे आपकी जुबान ज्ञान इंद्रिय है ना, है कि नहीं? कि ओठ है जुबान? जुबान है कि नहीं है? जुबान अगर बोलने में चले तो भी मार खा लेता है आदमी, और खाने में चले तो भी। आजकल आदमी इतना खा रहा है फालतू की चीजें, जिसकी वजह से आदमी होता है बीमार। चलिए आगे, 7वां बताइए कौन सा उत्तर नहीं, कैसे? 7वां सवाल हमें समझ में आया नहीं तो हमने इसको करेंगे नहीं।
8वें पे आ जाइए। 8वां देखिए, 8वां सवाल। हम्म, 8वां सवाल देखिए, कोई ट्राई करेगा? आसान है। 8वां सवाल। आज इन सवालों को जाके घर में ट्राई करना, समझ रहे हो? क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। और इस सवाल को लगाने का तरीका वही है। 8वें सवाल में त्रिभुज है कितने? 3। 8 7 5 12 10 15 15 और 14 10 17 20 40 बीच में 40। चलिए, एक बार मैं कह रहा हूं, अगर ये आप सवाल लगाए होंगे तभी लगा पाएंगे, वरना इसीलिए जब रीजनिंग की तैयारी करी जाती है तो कई किताबों से आदमी करता है। क्योंकि देखिए, रीजनिंग के सवाल बनाने बहुत कठिन काम होता है। तो क्या करेगा आदमी? इधर से किताब उठाएगा, उधर किताब हटाएगा, वही किताब उठा के वही सवाल दे देता है। इनको जोड़िए। 7 5 12 8 20 में 1 घटाइए, कितना आया? इन तीनों को जोड़िए। 37। इसको भी रख के रहने दीजिए। इसको जोड़िए तीनों को। 40 आएगा। 41 आएगा। इसमें से घटाई आया 40, इसमें से घटाई 19 और इनमें से घटाई कितना है? कितना आया? 36 आया। सवाल नंबर आपका 11 बहुत आसान है, जरा देखिए। सवाल नंबर 11 बहुत इजी आप कर लोगे।